नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी की एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, सबसे पहले अस्तर के ऊपर, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर एडजस्टमेंट करके कैसे कटिंग करना है वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। ठीक है, तो हम मेन फैब्रिक को साइड में रखते हैं। अस्तर के ऊपर कैसे कटिंग करना है वो चीज़ें आप सभी ध्यान से समझिए, कैसे आपको एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमें इस तरह से सबसे पहले सिंगल फोल्ड में फैला लेना है। तो क्या करना दोस्तों, जैसे कि हमारा लंबाई का माप इसमें 14.5 इंच है, तो बैक साइड में हमें खाली 1 इंच प्लस चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले 1 इंच बढ़ा करके 15.5 इंच पर, ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। इससे क्या रहेगा दोस्तों, हमारा बैक पार्ट जो है 1 इंच हमें बड़ा चाहिए, लेकिन फ्रंट पार्ट जो है ना, हमें 1.5 इंच बड़ा कटिंग करना रहता है। तो इसलिए हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं, ये बैक वाला पार्ट हमारा नीचे का है, तो इसलिए हम यहाँ पर माप ले रहे हैं 15.5 इंच में चाहिए। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। तो अब हम यहाँ पर माप लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमारा लंबाई का माप 14.5 इंच है, ये देखिए 14.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच चाहिए, तो इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट वाला निशान, लेकिन बैक वाला पार्ट हमने 1 इंच प्लस करके फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से आप सभी को निशान लगाना है, ताकि क्या रहेगा, आपका अस्तर भी सामने वाला बड़ा आएगा तो आपका बेल्ट नीचे से निकल जाएगा। अब गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है, और शोल्डर का माप में 6.25 इंच का लगा लेना है। ये देखिए 6.25 इंच यहाँ पर, वही नीचे हमें अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर हमें सीधा लाइन खींच लेना है। अब उसके बाद दोस्तों हमें आर्म होल का माप लगाना है। तो आर्म होल का माप हमें लगाना है 6 इंच। ठीक है, अगर आपको मोहरी की गोलाई जो है 13 इंच आता है, तब आपको 6.25 इंच पर निशान लगाना है। अगर मोहरी की गोलाई 14 इंच है, तो आपको 6 इंच का आर्म होल का नाप लगाना है। तो 38 साइज है हमारा चेस्ट माप, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच, पहला निशान। 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। ठीक है, ये सिलाई मार्जिन है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 33 इंच है, 33 का 1/4 हो जाता है 8.25 इंच। उसके बाद 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है टक्स लगाने के लिए बैक साइड में। अब यहाँ से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको परफेक्ट कटिंग करना है, ऐसे ही आपको कटिंग करना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्ट हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं, तो क्या क्या ट्रिक अपना रहे हैं वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे कॉर्नर पर, और यहीं से हम 2.5 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये बैक वाला पार्ट जो हमारा गोलाई है, बैक पार्ट की गोलाई हम रेडी कर रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये गोलाई हमारा हो गया। अब जैसे कि हम टक्स लगाएंगे, तो टक्स लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। यहाँ पर हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। तो क्या रहता है दोस्तों, हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ट्रिक्स यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं, आगे देखिएगा जो ये हमारा निशान लगा हुआ है, ये हम कटिंग कर ले रहे हैं। ये देखिए ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर हमें पूरा सीधा निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट टक्स लगाना है, इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन बैक पार्ट में हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। ठीक है, अन्यथा आप जब सिलाई करने लगेंगे तो आपका बैक पार्ट बड़ा दिखाई देगा। ये देखिए ये बैक पार्ट हो गए। तो बैक पार्ट में हम यहाँ पर गला कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लंबाई वगैरह माप लेना है, चेक कर लेना है। तो गला हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर हमारा ऑलरेडी 2.5 इंच पर निशान लगा हुआ है। गले की लंबाई यहाँ पर 10.5 इंच है, तो हम आधा इंच बढ़ा करके 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके सीधा लाइन खींचेंगे, और गोल गला यहाँ पर हम शेप ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर हमें हल्का सा बढ़ा देना है, क्या मीडियम साइज का ये गोलाई हम कटिंग कर रहे हैं दोस्तों, न तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड और ना ही कम। ठीक है, तो ये मीडियम साइज का गोल गला हम यहाँ पर कटिंग किए। हल्का से यहाँ पर डाउन करना है गले की तरफ, और टक्स का निशान लगाना है 4.5 इंच पर, हमारा ये टक्स की चौड़ाई आ जाएगी। और लंबाई भी हम लगभग 4.5 का रख लेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमारा प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो बैक पार्ट में अब
बैक पार्ट को हम साइड में रख लिया। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमें सबसे पहले आर्म होल को आधा इंच डाउन कर लेना है। तो इसे डाउन करने के बाद दोस्तों अब हम बेल्ट में आएंगे। तो बेल्ट का निशान हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए दोस्तों, ये 14.5 इंच है, इसलिए हम 2.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आपका लंबाई 14 इंच आता है तब आप 102 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से सीधा लाइन खींचिए। ठीक है, यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगा करके नीचे हमें 1.25 इंच डाउन कर देना है। ये देखिए, इस तरह से एक निशान लगा करके अब कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस में बेल्ट का निशान लगाना है। तो ये सारे ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो आप जब यहाँ पर बीच में टक्स लगाएंगे ना, तो आपका पफ क्रिएशन बहुत अच्छे से होगा और शेप इसका पूरा प्रॉपर तरीके का आएगा। तो 2.5 इंच हमारा ऊपर निशान है, 6.5 इंच पर हमारा गला है, तो 6.5 इंच पर यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है, यानी आधा इंच में बढ़ा करके इस तरह से हमें गोल गला शेप करके कटिंग कर लेना है। हल्का सा यहाँ पर गले की तरफ डाउन करना है और नीचे का बेल्ट भी हम जैसे कि ड्रॉ किए हैं इसी तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर इसको कम कर देना है। बेल्ट देखिए दोस्तों, अब हमारा यहीं से निकल जाएगा, हमें और दूसरी जगह से कटिंग करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था ना, तो वही हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। सीधा लाइन खींच लेना है और यहाँ पर हम 1.25 इंच बढ़ाए थे, 1.25 इंच यहाँ पर बढ़ा करके 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और बेल्ट का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। तो दोस्तों, ये जो हमारा निशान है ये फिक्स माप है, लेकिन हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से। तो अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम सिलाई मार्जिन बढ़ा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बेल्ट यहाँ पर रेडी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए टक्स कहाँ पर आएगा वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, उसके बाद वेस्ट पॉइंट माप करके यहाँ पर निशान लगाना है और सीधा लाइन खींच देना है। तो जैसे आपको सिलाई मार्जिन बढ़ाए है बस उसका हाफ हाफ करके दोनों तरफ से आपको यहाँ पर कट लगाना है। और मिडल का टक्स जो है ये हमारा मेन रहता है। और उसके बाद यहाँ पर इसका दोनों का हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है और लगभग 2.5 इंच का हमें लंबाई टक्स का ले लेना है। इधर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई भी हम 3.5 इंच का रख लेंगे। यहाँ का टक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से रख करके लगभग 5.5 से 6 इंच पर लाइन खींच करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो इन टक्स के बीच में लगभग 2 से 2.5 इंच का हमें गैप रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा टक्स। और अब स्लीव कटिंग करके आप सभी को समझा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से प्रॉपर तरीके से हमें अस्तर को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर इसे फोल्ड करना है। तो स्लीव की लंबाई दोस्तों 4 इंच का है, तो 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर निशान लगाना है, उसका हाफ करके 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर जो निशान आ रहा है इसे सीधा लाइन खींचना है। 38 चेस्ट है तो उसका 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर इस तरह से आधा इंच कम करना है, करके इस तरह से निशान लगा करके 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा गोलाई का। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। उसके बाद यहाँ से हल्का से यानी आधा इंच हमें डाउन करना है, निशान लगा करके इस तरह से डाउन करना है। अब हमें यहीं से शेप को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा गोलाई। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से कटिंग करने के बाद कट लगाना है मिडल में। अब इसको फैला करके आधा इंच ये देखिए सामने यानी फ्रंट वाला पार्ट जो आएगा वहाँ पर हमें आर्मर को डाउन करके यहाँ पर कट लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव और बेल्ट कटिंग करके प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा अस्तर के ऊपर कटिंग। अब चलिए मेन फैब्रिक ऊपर रख करके कैसे कटिंग करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है वो चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसमें दोस्तों वर्क है और ये वर्क जो है ना, इसमें गला बहुत छोटा है तो मेरे कस्टमर का डिमांड है कि इसे हम
कट करके बड़ा कर देंगे और ये बैक पार्ट में हमें लेना है। तो एडजस्टमेंट कर देना है, यानी वर्क को अच्छे से सेट करके यहाँ पर इस तरह से बैठा देना है। तो इसको बैठाने के बाद यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करना है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये गला हमारा जो वर्क का है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि उसका गला छोटा है और वो फ्रंट साइड का गला है। लेकिन कस्टमर का डिमांड है मैं बैक पार्ट में लेना है और गला कट करके निकाल देना है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट यहाँ पर हमें सेट करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसलिए हम कपड़े को इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। अब यहाँ से ऐसे एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इसको एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। ठीक है, और मेन फैब्रिक आपको कभी भी थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग करना है अस्तर से। अब यहाँ पर हमें बेल्ट को रख लेना है और बेल्ट को भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया बेल्ट। अब यहाँ से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का जो वर्क है इसे भी दोनों को प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना है, अन्यथा क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से सेट करके फिर उसके बाद आपको स्लीव्स की कटिंग करना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी 38 साइज में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में और जल्द में ही सिखाया। क्या रहता है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में और पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले बताया आपको मेन फैब्रिक्स जो है अस्तर से बड़ा कटिंग करना है। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की। तो नेक्स्ट वीडियो किस कैटेगरी में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।